तो दोस्तों कल की निफ्टी की एक्सपायरी हमें बुलिश मिलेगी या फिर मार्केट बहुत लगा तो हमें नीचे के लेवल दिखाएगा। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन की थे, एज इट इज मार्केट ने लगभग 25,100 के नजदीक सपोर्ट भी लिया। वही यहाँ से हमें क्या मिला है, मार्केट के लिए ब्रेकआउट मिला और हमें यहाँ पे क्या करना था, ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना था। क्योंकि मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ, हमें मार्केट में फ्लेक्सिबल रहना है, हमें मार्केट में न्यूट्रल रहना है। जैसे चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा वैसे हमें ट्रेड लेना। आई होप आज अपनी बेरिश ट्रेड लेके भी अच्छे खासे रिटर्न दिए, वही ऊपर के लिए यानी ब्रेकआउट ट्रेड लेके भी आपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होंगे। वही जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज में हमें क्या करना है, एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चल रहे उससे +5 -5 हमें पीसीआर परसेंटेज का डेटा देना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। वही ये देखिए आज क्या हुआ है। आज मार्केट में सवेरे सवेरे क्या हो रहा था, मार्केट लगभग 25,150 के ऊपर जब मार्केट खड़े वाली की लॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे पुट में। यानी जो नीचे का मोमेंटम है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, ये हमें समझना चाहिए था। वही ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी जो कॉल बाय की थी वो भी आठ हुई। यानी आज जिन्होंने भी सडनली अपना जो प्रॉफिट बुक किया हो, चाहे वो पुट बाय करके या कॉल बाय करके, उन्होंने अपना जल्दी प्रॉफिट जिन्होंने बुक किया वही आज मार्केट में रिटर्न कमाने में कैपेबल हुए। वैसे तो ये क्या हुआ है, मार्केट ने आज नीचे के लेवल दिखा है, बाद में ऊपर के लेवल, और मार्केट आज हमें एक न्यूट्रल क्लोजिंग मिले, लगभग 25,200 के ऊपर क्लोजिंग मिले। यानी अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, हमें मार्केट के मोमेंटम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है और उसके साथ ही हमें एग्जिट भी करना है। आई होप दोस्तों अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आज अपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होंगे। तो अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें कौन से लेवल दिखाने में कैपेबल है। और याद रखिए हमें मार्केट में कहीं पे भी उठ पटांग बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है। हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी है जिससे कि हमें रिवॉर्ड अच्छा मिले और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। और अगर हम लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे तो अमूमन हमारा हमें क्या है, हमें टारगेट मिल जाता है। दोस्तों याद रखिए अगर हम पूरी एनालिसिस करते हुए हम मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं और लेवल के ऊपर ले लें तो हमारा टारगेट जरूर हिट होगा। क्योंकि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो 360 एनालिसिस करते हुए डिस्कशन करें। और याद रखना मैं जो लेवल डिस्कशन करता हूँ वो चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है इसका अच्छा खासा डिस्कशन करता हूँ। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम से ही आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लीजिए। और मैं ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना है बस यही डिस्कशन करता हूँ। और रिटेल भाइयों के लिए जो सबसे जरूरी है, पीसीआर परसेंटेज और ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप सिर्फ ये हर रोज बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर हम ये बातें रोज सुनेंगे तो आप इसे रेगुलरली वॉच करेंगे और मार्केट में एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडिंग होने के लिए यानी ट्रेडर होने के लिए आप एक अच्छा खासा कदम उठा सकते हैं। तो जहां पे मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दी है लगभग 25,200 के नजदीक, 25,200 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिली है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपसे कहा था 25,200 230 एज इट इज कल के दिन में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। जहां पे मार्केट खड़े वाली है 25,200 230 का, भले ही दोस्तों आज मार्केट ने हमें लगभग 25,255 तक के लेवल दिखा है, लेकिन फिलहाल जहां पे हमें मार्केट खड़े वाली है 25,200 230 एक मार्केट के लिए रजिस्टर जोन है। वही समझो ग्लोबल से हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है, डाउ से हमें बुलिश सिग्नल मिलता है और मार्केट समझो 25,250 के ऊपर, मेरी बात को याद रखना, 25,250 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट के लिए पहला लेवल आ जाएगा 25,300 का। और ये देखिए दोस्तों ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर है। और कल है एक्सपायरी, जो राइटर है चाहे वो कॉल राइटर हो पुट राइटर, उनको सिर्फ एक ही दिन मार्केट को न्यूट्रल खत्म करना है। अगर वो कल मार्केट को न्यूट्रल के ले जाएंगे, न्यूट्रल एक्सपायरी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो ऑप्शन बायर्स है उनका प्रीमियम थीटा के हो जाएगा। यानी कल के दिन 25,300 ये मार्केट रजिस्टर्स लेने की जरूर कोशिश करेगा। वही आज मार्केट ने 25,200 को ही न्यूट्रल बनाया है। मार्केट ने लगभग 25,100 और 136 के लेवल भी नीचे की तरफ हमें दिखा और मार्केट ने यहाँ पे पुल अप लिया। और
आप अगर चार्ट पैटर्न दिन में ट्रेडिंग करें तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मार्केट 25,150 के ऊपर आई, तो मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं थी। आप जब चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, आप लाइव मार्केट में जब ट्रेडिंग, आपको ये महसूस हुआ होगा कि 25,150 मार्केट तोड़ ही नहीं रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जो पुट राइटर थे, ये देखिए पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहे थे। लगभग 1 लाख टू लाख की क्वांटिटी वहां पे खड़े वाली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में मार्केट में उन्होंने, पुट राइटर ने मार्केट को ऊपर ही लेके गए, यानी न्यूट्रल भाव में क्लोजिंग मिली। यानी हमें यह एहसास हो रहा था कि 25,150 की जो कॉल राइटर है और 25,100 की जो कॉल राइटर, वो मार्केट में एग्जिट नहीं कर रहे थे। और क्या हो रहा था, ये देखिए, अगर समझो मार्केट में यहाँ पे आज अगर शॉर्ट कवरिंग आती थी, पुट राइटर अगर शॉर्ट कवरिंग करते थे, तो हम समझते कि मार्केट नीचे गिर, लेकिन पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहे थे। वो यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, यानी जो बियरिश का मोमेंटम है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये हमें समझना चाहिए था। आई होप दोस्तों आपको ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, ये आपको जरूर मालूम होता होगा। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये मैं हर रोज बताने की कोशिश करता हूँ। इन केस दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट ने 25,300 को ब्रेक किया, तो क्या होगा, कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन अगर समझो मार्केट 25,300 को ब्रेक करेगा, या देखिए ब्रेक करना मतलब ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ पे आए और मार्केट 25,300 के अंदर दिखाए और मार्केट नीचे के लेवल दिखाए और मार्केट वहां पे सस्टेन हो। वो ब्रेकआउट कल नहीं होगा। हमें कैसे करना है? कल मार्केट पुलअप करनी चाहिए, लगभग 25,325 तक आनी चाहिए और बाद में मार्केट में रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। बाद में मार्केट छोटे छोटे पिन बार बनाने लगे, तभी हमें समझना है मार्केट 25,300 के ऊपर सपोर्ट ले सकती है। बशर्ते कल है एक्सपायरी। हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर एग्जिट भी होने चाहिए। अगर हमें मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो कॉल राइटर पहले एग्जिट होगी, यानी जो कॉल राइटर है वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने लगेंगे, तभी, मेरी बात कहना, तभी हमें लगभग मार्केट 25,300 तोड़ेगी तो हमें 25,500 तक के लेवल मिल सकते हैं। 25,400 के ऊपर मार्केट के जी दोस्तों, जो ऑप्शन बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है वहां पे, क्योंकि हमें क्या है, जो ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम सबसे बड़ी बात है। अगर आप मोमेंटम के हिसाब से एग्जिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी साइड में मार्केट चली जाएगी, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए मोमेंटम के साथ बाइंग और सेलिंग हमें करनी ही करनी है। ऑप्शन बायर्स को ये आप अपनी बात अपने दिमाग में याद रखिए। तो मैंने आपको ऊपर के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए, वही अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करें। तो जैसे ही मार्केट को अगर समझो ग्लोबल से हमें बियरिश का सिग्नल मिला है, कैसे कल रात में डाउ ने बियरिश का सिग्नल दिया, वही पॉजिटिव समझो मार्केट ने कल भी, आज रात डाउ ने अगर समझो हमें बियरिश का रुझान बताया और मार्केट 400-500 बियरिश पॉइंट दिखी डाउ पर बियरिश, तो समझ जाना है अगर मार्केट को ये लेवल तोड़ना है, अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 25,054 और 25,000 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, मेरी बात को याद रखिए। अगर समझो 500-600 पॉइंट मार्केट गिरा, डाउ की बात कर रहा हूं मैं, अगर डाउ अगर हमें 500-600 पॉइंट बियरिश की मूवमेंट दे और मार्केट यहाँ पे लगभग 10:30-11 बजे आने में कामयाब रहे, 25,000 तक आई समझो मार्केट, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में हमें और नीचे के लेवल मिल सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज आज तो लगभग 350-400 पॉइंट डाउ में गिरावट दिखी, लेकिन अभी तो फिलहाल, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डाउ तो अभी बुलिश है। लेकिन मैं इन केस की बात कर, ये देखिए अभी डाउ जो है लगभग 25, ये देखिए लगभग 150 पॉइंट बुलिश है। लेकिन की बात कर रहा हूँ, अगर समझो कल के दिन, आज रात में कुछ तो भी उटपटांग न्यूज आई, डाउ ने भी एक बीच का रुझान बताया, तो की बात कर रहा हूँ। अगर समझो कल मार्केट ने हमें 25,000 तक के लेवल बताए और वो 11 बजे से पहले की बात, 11 बजे से पहले अगर मार्केट ने 25,000 लेवल को टेस्ट करना चाहा, यानी 25,000 के 10-20 पॉइंट में मार्केट नीचे आई, तो हमें समझ जाना है कि हमें मार्केट में नीचे के लेवल मिल सकते हैं और 25,000 का लेवल टूटते ही हमें मार्केट में लगभग 24,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आप डराने की क्यों बात करते हैं, मार्केट का तो ओवरऑल मोमेंटम बुलिश दिखाई दे रहा है, डाउ भी बुलिश है। दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूँ,
हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए, हमें सिर्फ लेवल मालूम होना चाहिए, हमें कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है, कौन से लेवल के ऊपर सेल करना है, और हम बाय और सेल का सिग्नल कहाँ से लेंगे, हमारे पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी से। पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेंगे, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड, क्योंकि हम इससे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करेंगे। अगर समझो ये बियरिश है तो मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर आएगी, हम सेल आउट का प्लान लेंगे, यानी पुट बाय करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर सेल करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर ये समझो बुलिश दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट के ऊपर आते ही बाय करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट के ऊपर आते ही बाय करने की कोशिश, ऐसे ही हमें प्ले करना है। और वो लेवल के ऊपर अगर हम बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तो हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको, और दूसरी एक बात, ये सबसे मेन बात है, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब भी गिरती है तो सडनली मार्केट नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन कर लिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है मेरा जो एनालिसिस है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम सही है, और मैं ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ। जो हम रिटेल भाइयों के लिए जरूरी है, जो हम ट्रेडर के लिए जरूरी है, वही बात करता हूँ। मैं उधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे, तभी आप ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल फ्री है। अभी हम ऑप्शन साइड का डेटा देख लेंगे और हम हमारा फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। तो जहाँ पे, और अब सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा रीड करने के लिए अगर आप नए हैं तो ये देखिए, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रजिस्टर्स होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होता है, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि राइटर के पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी वो पहले देते हैं, और हम ऑप्शन बाय चाहे 10-20 हजार रुपए दे दो प्रीमियम बाय करते हैं। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 25,200 के ऊपर, कॉल में 1,36,000 और पुट में 1,66,000, यानी कल के दिन एक्सपायरी है, ये हमें लेवल न्यूट्रल पकड़ना है। भले हमें 25-30 हजार नेट नेट क्वांटिटी कम दिखाई दे रहे हो कॉल में, लेकिन हमें ये कल के दिन न्यूट्रल पॉइंट पकड़ना है। लेकिन समझो हम ऊपर का डेटा देखें तो लगभग 25,250 के ऊपर 1,11,000, 25,300 1,50,000, यानी मैंने आपको बताया है 25,301 मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर है, चार्ट पैटर्न, और अभी ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हमें डाउ से कोई बुलिश का सिग्नल मिलता है और मार्केट ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करती है, चार्ट पैटर्न बुलिश बन रहे, पीसीआर परसेंटेज बुलिश बता रहा है, तो हम बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते मार्केट 25,300 को ब्रेक करते हुए मार्केट जब उसे सपोर्ट बनाएंगे, वो ब्रेक कर वो ब्रेक करने के बाद हमें लगभग 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी बात है। अगर मार्केट ने 25,300 का लेवल तोड़ा तो हमें ऊपर के लगभग 25,500 तक के लेवल मिल सकते हैं, और ये एक रजिस्टर लेने में अच्छी तरह से कैपेबल है। ठीक, अगर हम इधर का डेटा देखें, भले ही हमें यहाँ पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर मार्केट 25,300 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसे सपोर्ट बनाता है, तो हमें 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायस है तो 25,400 आते ही हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 1,24,000 कॉल राइटर खड़े हुए, यानी यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा वीक हो जाता है। ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम के साथ ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। तो मैंने आपको ऊपर का डेटा बता दिया, अभी हम नीचे का लेवल देख लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमने जो चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया था, एवरेज ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें वही बताने की कोशिश करा। ठीक है, अभी 25,100 और 136, ये देखिए यहाँ पे 1,42, 1,50, मैंने 1,50 के बारे में भी आज आपको बताया। मार्केट वहां पे आते ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, मार्केट सीधे नीचे नहीं जा रही थी। अमूमन क्या होता है, 25,150 जो 50 के मल्टीपल के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे उतना डेटा नहीं रहता, लेकिन आज 25,150 भी मार्केट तोड़ने में कतरा रहा था। पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहे थे, पुट राइटर और बढ़ रहे थे, और आखिर में मार्केट में हमें ऊपर के लेवल मिले। और 25,100 के ऊपर 1,42, अगर मार्केट ने 25,100 का लेवल तोड़ दिया तो हमें नीचे की तरफ 25,100
और 25,054 और 25,000, ये स्ट्रांगली सपोर्ट है दोस्तों, स्ट्रांगली सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेना ही चाहिए। अगर समझो ग्लोबल से डाउ से हमें बेरिश का रुझान मिलता है, तभी हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं, और वो लेवल हम 24,800 तक के देखते हैं। अगर मार्केट ने बेरिश का रुझान दिखाया तो, ग्लोबल से हमें बेरिश का रुझान मिला तो की बात कर रहा हूँ। हम है ट्रेडर, हमें लेवल मालूम होने ही चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको जो चार्ट पैटर्न है, ऑप्शन चेन का डेटा है, इसका 360 एनालिसिस कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो सही लगे तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और याद रखिए, कल है एक्सपायरी, ऑप्शन बायर्स को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक हमें कल के दिन ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमारा पूरा कैपिटल जीरो होता है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।